जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एमएस के वेदर अपडेट से मुनव्वर सलीम खोखर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इस टॉपिक को लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, वो है कोरा फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या है? कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसी टफ चीज नहीं है कि जिसमें बड़ी परेशानी हो हमें समझने में। सिंपल सी बात है, फ्रॉस्ट हवा में मौजूद जो पानी है उसको जम जाने को कहते हैं। यानी कि हवा में जो भी पानी है, वो जो नमी का लेवल है या नमी का परसेंटेज है या नमी है, जब उसमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो उसको जो है ना ड्यू की सूरत में लेके आता है, कतरों की सूरत में लेके आता है और वो जम जाती है। और इतना टेम्परेचर हो कि वो जम जाए तो उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें इसका ये है कहां पर पाई जाती है? ये ज्यादातर कारों, खिड़कियों और ऐसे पौधों पर जमता है जो खुले आसमान में हो, यानी कि फसलें हो गई, ग्रास हो गए और जो खुले एरिया में उगाने वाली चीजें वहां पर जमता है। और ये उन इलाकों में ज्यादा होता है जहां पर धुंध ज्यादा पड़ती है। और धुंध सिंपल इसका तो वो एक समझने वाली बात है कि धुंध ज्यादा हो का मतलब ये कि जहां पर नमी की परसेंटेज ज्यादा रहती हो। अब इसमें थोड़ा सा मजीद इसको डिटेल में लेके जाए, कोरा कहाँ होता है? कोरा नशेबी इलाकों में ज्यादा होता है। अब इसका फेनोमेना क्या है? फेनोमेना ये है कि इसमें गर्म हवा ऊपर उठती है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हवा सिंक होती है, नीचे गिरती है। ठंडी हवा बहुत ही सैचुरेटेड होती है, पानी से भरपूर होती है, जिसका मतलब यह बनता है कि ठंडी हवा में पानी की मिकदार ज्यादा होती है। इस वजह से नशेबी इलाकों में, जमीनों में या वादियों में कोरा ज्यादा पड़ता है। कोहरा ज्यादातर रात के वक्त बनता है जब हवा का दर्जा गिर जाता है, लेकिन जैसे दिन निकलता है हवा गर्म होकर फिर ऊपर उठती है, फैलती है और कोहरा पिघलना शुरू हो जाता है। फ्रॉस्ट यानी कोहरा। कोहरे की कितनी किस्में हैं? अब इसमें हम आ जाते हैं, कोहरे की 4 किस्में हैं। पहली जो किस्म है वो रेडिएशन या होवर फ्रॉस्ट है। दूसरी किस्म जो है एडवेक्शन फ्रॉस्ट है। तीसरी विंडो फ्रॉस्ट है, विंडो फ्रॉस्ट खिड़कियों वाली। और इस पर मैं आपको बताऊंगा, खासकर ड्राइवर हजरात को मैं बताऊंगा। उसके बाद राइम आ जाता है। राइम चौथी किस्म है। अब ये होवर फ्रॉस्ट या रेडिएशन फ्रॉस्ट क्या है? ये छोटे छोटे बर्फ की जो कलमें बनी हुई होती हैं, अक्सर हमारे मैदानी इलाकों में, जनूबी पंजाब हो गया या पोठोहार रीजन हो गया, सिंध हो गया, शुमाली सिंध हो गया, इसके अलावा बलोचिस्तान में खासतौर पर कोयटा साइड, जियारत, कलात, इस साइड पे ये ज्यादातर है। ये ज्यादातर जमीन पर जो ग्रासी प्लाट्स हैं, बहर की फसलें हैं, बहर खड़ी हुई हमारी मूवेबल व्हीकल्स जो होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उन पर जमा होता है। इसके अलावा दूसरी किस्म में जाती है एडवेकेशन फ्रॉस्ट। ये क्या है? ये बर्फ के छोटे छोटे स्पाइक्स, इस तरह की स्पाइक्स की शक्ल में होती है। ये उस वक्त बनती है जब ठंडी हवा दरख्तों की टहनियों या खंभों या ऊपर मौजूद कुछ ऊंची स्ट्रक्चर से टकराती है, तो वहां पर स्पाइक्स या पत्तों पर जो है ये बन जाती है फ्रॉस्ट। इसको एडवेकेशन फ्रॉस्ट कहते हैं। उसके बाद जाती है विंडो फ्रॉस्ट। ये बिल्कुल सादा सी फ्रॉस्ट जो आम जबान में आपको बताऊं, हम गाड़ियों में सफर कर रहे हो, सर्दियों में शीशे चढ़ा लेते हैं हम, तो अंदर जो है हीटर चला लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि हमारे जो है ना बाहर की ठंडी हवा होती है, अंदर की जो है हमारी जो है ना हल्की सी गर्म हवा होती है। तो उसके मिलाप से जो ना खिड़की जो है उस पर जो है ना एक धुआं टाइप या एक जमाव टाइप या ओस टाइप बन जाता है। इसमें अब इसको इस तरह भी कहते हैं, एक बाद घरों में हीटर चल रहे होते हैं, या अंदर जो है ना हम बुखारात ज्यादा हो, हवा में मॉइस्ट ज्यादा हो, तो उस वजह से भी ऐसा होता है। तो इसमें इसका पहला तरीकाकार ये होता है कि अक्सर घरों में डबल शीशे की विंडोज लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से इस फ्रॉस्ट से जान छूट जाती है। इसके अलावा गाड़ियों में आप देखें, गाड़ियों में अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद फ्रंट शीशे पर जो है ना वो एक धुंध धुआं या फ्रॉस्ट जम जाता है, तो इस वजह से ड्राइविंग में मसला आता है। राइम चौथी किस्म है इसकी। अब इसमें क्या होता है? ये उस वक्त बनती है जब आमतौर पर बहुत ठंडे और खुश्क मौसम का सामना करना पड़े। इसमें हवा भी चल रही हो तो कोई इशू नहीं होता। ये ज्यादातर आर्किटेक्ट या ऊपर वाले शुमाली इलाके जो हो गए उधर ज्यादा होती है। जो बहरी जहाज है उन इलाकों में जब हरकत करते हैं, उन इलाकों से जब गुजरते हैं, तो उन पर इसके असरात होते हैं और ये इंतहाई ठोस बर्फ जमती है उसके ऊपर ना। ये अक्सर आपने वीडियोज में भी देखा होगा। ये चौथी किस्म होगी। अब इसमें दूसरी तरफ हम ये आते हैं कि बाज़ औक़ात ये बताया जाता है कि जी फ्रॉस्ट जो है 4 डिग्री पे बनती है, 6 पे बनती है। तो उसमें थोड़े से इसका ये भी एक मेट्रोलॉजी के हिसाब से थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। जब दिन के वक्त खासतन शाम के टाइम आसमान साफ हो, और आसमान साफ होने के साथ साथ हवा जो है ज्यादा तेज ना चल रही हो, ये दो फैक्टर्स उसमें इस तरह होता है कि हमारी जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है। जब ऊपर उठ जाती है तो नीचे ठंडी हवा आ जाती है, सिंक कर जाती है, गिर जाती है, आ जाती है, जगह ले लेती है उस गर्म हवा की। और रात को टेम्परेचर जो है, वैसे जो एक कानून है वो ये है कि एक फ्रीजिंग पॉइंट तक आ जाए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाए, तो वो सुबह को घास पर, पौधों पर
खुले आसमान में खड़ी हुई गाड़ियों पर एक कोरा या फ्रॉस्ट जमा हुआ होता है, तो इस तरह ये कोरा बनता है। अब कुछ रीडिंग्स में मैंने ये भी देखा है कि अगर रात का टेम्परेचर 6 नोट किया गया है तो लेट नाइट या सुबह के वक्त वो 4 तक 3 तक आ जाता है। जब ये 3 तक आएगा तो ये भी फ्रॉस्ट को लेके आएगा। फ्रॉस्ट हम जो बिजनेसमैन हो गए या कारोबारी शख्सियात हो गई, दुकानदार हो गए, तकरीबन मेरे हिसाब से कोई माली नुकसान नहीं देती। फ्रॉस्ट का सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किसान भाइयों को होता है। इधर से टमाटर, आलू और दूसरी फसलें तैयार हो चुकी हैं या तैयार होने वाली हैं, और ऊपर से खासतौर पर बेलें, जो जो है ना बेल टाइप, मतलब कद्दू हो गया, घिया तूरी हो गई, इनकी जो है ना वो बेलें होती हैं, दरख्त नहीं होते, पौधे नहीं होते, बेल होती है, तो उसको जो है ना जबरदस्त हद तक नुकसान देती है। इसमें इस तरह होता है कि जो पौधा है, हर जिस्म की जो इकाई है वो सेल है। इस तरह पौधे की जो इकाई है जैलम है, फ्लोयम है, उसका कोई भी चीज है, उसकी इकाई, उसका पत्ता है, उसकी इकाई उसका सेल है। और सेल में आपने पढ़ा होगा और जानते होंगे कि मुख्तलिफ फीचर सरंजाम होते हैं, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होते हैं, और वो उस तरह की तवानाई खर्च करता है, ग्लूकोज पैदा करता है, और उससे जो है ना पौधे में बढ़ोतरी होती है। उसकी जो सेल वाल होती है पौधे की सेल वाल जो है ना, उसको जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। जब फ्रॉस्ट पड़ता है या कोरा पड़ता है तो सबसे पहले उस सेल वाल को डैमेज करता है। जैसे वो सेल वाल पर वो बर्फ जमेगी, दिन होगा, रोशनी होगी, तो वो उसमें जिस तरह इंसानों में गैंग्रीन हो जाता है, गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है, तो वो उन सेल्स को गैंग्रीन टाइप या गलना सड़ना उनमें गलने सड़ने का अमल उनमें शुरू हो जाता है। और जब ये शुरू होता है तो वो जो फसल है वो तबाह हो जाती है। 2 से 3 रातों का कोरा भी कई 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 100 एकड़ फसलों को तबाह कर देता है। खास तौर पर टमाटर की फसल, टमाटर, इसके अलावा आलू और सोया की फसल के लिए ये जहर है। तो इसके अलावा सड़कों पर जब हम सफर करते हैं ड्राइवर हजरात, तो सड़कों पर अगर ये जमा हुआ तो उससे फिसलन पैदा होती है, तो उसमें ये काफी जो है ना नुकसान देता है। अब दूसरी तरफ मैं आता हूं, जो किसान भाई हैं उनके लिए मैं एक प्रोडक्ट जो है उसका तारुफ देना चाहता हूं, जो कैल्शियम से बनी हुई है। ये मेरे सामने एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, कलिम्बो, फैसल फार्म्स की प्रोडक्ट है कलिम्बो। अब इसका फायदा ये है, इसका फायदा इस तरह है कि ये जो है ना पौधे की जो सेल है उसकी वाल हो गई, उस सेल वाल को जो है ये कवर करती है, उसको डबल ताकत देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। अब इसका फायदा ये है, इसके स्प्रे करने से उसकी सेल वाल जो है वो ओवर प्रोटेक्टेड हो जाएगी, हीट में भी, गर्मियों में भी, यानी कि और फ्रॉस्ट में भी। और फ्रॉस्ट से बचने के लिए पौधे के अंदर अल्लाह ताला ने खासियत रखी है कि वो अपनी सेल वाल को बचाता है। सेल वाल से बचाने के लिए वो कैल्शियम प्रोड्यूस करता है। अब साफ जरा उसके अंदर जितनी कैल्शियम की वैल्यू होगी वो सारी लगा देगा, उसके बाद कैल्शियम नहीं बचेगी और उसकी सेल वाल डैमेज हो जाएगी। जब सेल वाल डैमेज हो जाएगी तो उसके सेल के अंदर जितने भी मुख्तलिफ किस्म के मैक्रो पार्टिकल्स हैं जो मुख्तलिफ अफाल सरंजाम देते हैं वो डेड हो जाएंगे और उसकी डेथ हो जाएगी। इसका काम यह है कि उस सेल वाल को ये प्रोटेक्ट करती है, कैल्शियम को डबल प्रोड्यूस करती है, जिससे सेल वाल प्रोटेक्टेड रहती है। पौधे की जब अपनी कैल्शियम खत्म हो जाती है तो ये अपनी तरफ से उसको कैल्शियम मुहैया करती है, और पौधा जो है या कोई भी सब्जी वाला पौधा हो गया, फ्रूट वाला पौधा हो गया, कोई भी पौधा है वो कोरे से महफूज रहता है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि एक बोतल जो है वो 2 लीटर के लिए काफी है। कोरा पड़ने से 5 दिन पहले इसको स्प्रे करना चाहिए। वैसे अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो 5 दिन पहले इसको कोरा पड़ने के अलावा इसको स्प्रे करें, फिर 5 दिन बाद फिर स्प्रे करें। जब दूसरी स्प्रे करेंगे तो उससे 21 दिन तक जो है जितना भी कोरा पड़ेगा आपकी फसल महफूज रहेगी। ये फैसल फार्म्स वालों की प्रोडक्ट है। फैसल फार्म्स 16 किलोमीटर JDW रोड, टुकोट, करम खान, रहीमिया खान, ये उनकी प्रोडक्ट है। फेसबुक पर भी फैसल फार्म्स और अपना यूट्यूब पर भी फैसल फार्म्स के नाम से इनका जो है ना ये पेजेस है। बहरहाल कलिम्बो ये मैंने आपको दिखा दी, ये प्रोडक्ट है। मजीद ये है कि कोरा जो है जल्दी शुरू होने वाला है,
और इस दफा जो मैंने एक पेशन गोई तैयार की है पोलर वर्टेक्स की तरफ से मदद मिलने की वजह से इसको जेट स्ट्रीम को मेरे हिसाब से कोरा काफी अरसे तक पड़ेगा लंबा जाएगा और शदीद जाएगा और काफी इलाकों तक ये फैलाव इख्तियार करेगा। तो ये थोड़ी सी कोरे के हवाले से मालूमात थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद किसी भी अपडेट के लिए या कोरा हो गया किसी भी मौसमी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एमएस के वेदर अपडेट्स के नाम से आईडीज मौजूद हैं। टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, एमएस के वेदर अपडेट्स इस नाम से हमारा जो है वो एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप वहां पर भी राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।